मैथिली हिंदी के महाकवि वैद्यनाथ मिश्र यात्री नागार्जुन की 113वीं जयंती मैथिली साहित्यिक एवं सांस्कृतिक समिति मधुबनी के तत्वावधान में कलवाही प्रखंड के केवटा हाई स्कूल प्रांगण में 2 सत्रों में किया गया आयोजित। पहले सत्र के अंतर्गत मिथिला के विकास में यात्री साहित्य के महत्व विषय पर हुई संगोष्ठी, वहीं दूसरे सत्र में हुआ मैथिली कवि सम्मेलन का भव्य आयोजन। खास मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव, शिक्षक संघ नेता महादेव मिश्र, साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार से सम्मानित महेंद्र राम, मयंक सुलेमान, प्रीतम निषाद, शीतलांबर झा की उपस्थिति देखी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता लोहा पंचायत के मुखिया राजेश मिश्र एवं संचालन डॉक्टर दिलीप कुमार झा ने किया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री व विधायक विनोद नारायण झा ने कहा कि समाज और संस्कृति को गौरवान्वित किए बिना मिथिला क्षेत्र का विकास संभव नहीं। बाबा नागार्जुन समाज के उपेक्षित और वंचित वर्ग के आवाज थे। उनकी लेखनी वर्तमान समाज के मार्ग को प्रशस्त करने में है सहायक। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महाकवि यात्री जी नागार्जुन जी का जो साहित्यिक महत्व है, ये कितना प्रासंगिक है? महाकवि वैद्यनाथ मिश्र यात्री उर्फ नागार्जुन का कृतित्व और व्यक्तित्व आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने समाज के दबे कुचले लोगों के लिए आवाज उठाया। उन्होंने नग्न गाछ या अकाल से लेकर विभिन्न परिस्थितियों पर जो कविताएं लिखी, जो गद्य लिखा, वे परिस्थितियां आज भी है मिथिला में, तो इसलिए आज भी वो प्रासंगिक हैं और आने वाली पीढ़ी को उनको पढ़ना चाहिए और अनुकरण करना चाहिए। मंच के माध्यम से बेनीपट्टी में विद्यापति जी के बारे में कुछ कह रहे थे। बेनीपट्टी के प्रारंभ में संसार पोखर पर एक विद्यापति टावर का निर्माण मेरे अच्छी कोष से हुआ है, जिसमें 2 मंजिला है। नीचे के मंजिल पर अभी स्थापित नहीं हुआ, विद्यापति की प्रतिमा स्थापित की जाएगी, टावर बन चुका है, और दूसरे मंजिल पर विद्यापति का कृतित्व और व्यक्तित्व देवनागरी लिपि में भी और मिथिलाक्षर में बनकर आ गया है। कुछ दिनों में उसका लोकार्पण होगा, ये करीब करीब तैयार है। यात्री जी और प्रासंगिक सदैव बनल रहते, जो समाज में कुरीति शासन व्यवस्था से जो कुरीति, चाहे वो शासन व्यवस्था कोनो पार्टी के हो, निर्भीकता पूर्वक हुनकर कलम चललनि। यात्री जी समग्र मिथिला के जे समाज रहनिहार छथि, कोनो जाति धर्म मजहब के माने वाला लोग छथि, ओ सबके कहलखिन जे ई मिथिला जे माटि है से अहाँ के जन्मभूमि है, अहाँ के कर्मभूमि है, अहाँ एकर पोषक छी। तैं यात्री जी और नागार्जुन, हिंदी में नागार्जुन, मैथिली में यात्री जी हमेशा हुनकर प्रासंगिक बनल रहत। शीतलांबर झा मैथिल समाज रैका के सचिव। मिथिला मैथिली के लेल नागार्जुन के जे प्रारंभे से हुनका मैथिली के प्रति जे रहलन आकर्षण, आइ हर समाज के हरेक तबका के लोग के हुनका द्वारा जे कीर्तिमान स्थापित कयल गेल से आइ तक बहुतो कवि सब कह रहल छै, लेकिन ओते निर्भीक बेबाक कवि हमरा सबके नजर में एखन तक नहीं भेला है। नागार्जुन द्वारा समाज के हरेक तबका के लोग के, चाहे राजनीतिक लोग हो, चाहे सामाजिक कार्य हो, चाहे गरीब गुरबा के हो, खेत मजदूर के लोग हो, वो सबके समान वो बेबाक हुनकर छलन है। उनका कोनो जात पात से ऊपर उठ कर मिथिला मैथिली के लेल वो समर्पित रहला। और डॉक्टर इंद्रमोहन झा मिथिला के लेल योगदान छनि से दोसर कोनो व्यक्ति के नहीं छनि। हिंदी के रूप में हुनकर नागार्जुन के नाम से प्रसिद्ध चलत है, आ बाबा वो मैथिली के लेल प्रसिद्ध चलत है। जखन मिथिला के समग्र विकास के लेल वो जाति पाति से उठ कऽ कहलखिन मिथिला के विकास तखने भऽ सकै छै, समग्रता तखने आबि सकै छै, सब मिल मिथिला के विकास हेतै। हुनकर जे सोच रहनि, आजुक जे मैथिली साहित्यकार सब छै तब सबसँ भिन्न ओ परम आदरणीय रहथि। मिथिला के लेल हुनकर मिथिला में योगदान अहम अछि। ओकरा यदि हमसब चौवन्नियो ग्रहण कऽ कऽ चली तऽ मिथिला के विकास निश्चित रूपे संभव छै। हमर नाम छी शंकर झा। हम लोगों के यहाँ मैथिली और हिंदी दोनों के विख्यात कवि लेखक वैद्यनाथ मिश्र यात्री, जो मैथिली में यात्री के नाम से
और हिंदी में नागार्जुन के नाम से लिखते थे, उनका जयंती है और इसी अवसर पर यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पहले सत्र में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ जिसमें जय जय भैरव जो गोसाउनी का गीत है उसको गाया गया, फिर स्वागत गान किया गया और उसके बाद फिर जो कवि लोग और जो यहाँ पर राजनेता, विधायक, फिर जिला परिषद के अध्यक्ष आए हुए थे उनके द्वारा नागार्जुन के विचार और व्यक्तित्व के बारे में बताया गया और फिर मिथिला में मैथिली भाषा का कैसे उत्थान हो उसके बारे में भी बात किया। और ये जो कवि है कहाँ से आए हुए हैं? ये दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी और सुपौल इतने जगह के लोग यहाँ पर आए हुए। डॉक्टर भीमनाथ झा जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, उसके बाद डॉक्टर महेंद्र राम उनको भी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है, मंजर सुलेमान, डॉक्टर दिलीप झा और उसके बाद कई नामाचीन लेखक और कवि यहाँ पर आए हुए हैं। हमारा नाम राजेश कुमार मिश्र, हम ग्राम पंचायत राजलोहा के मुखिया। जखन मझधार अखिलैया कर हम आस करियै माँ। नाक पर सुगंधित रुमाल हटबियो हुजूर, नाक पर सुगंधित रुमाल हटबियो हुजूर, कार पर उतर कर दू चार डेग सड़क पर चलियो हुजूर, कार पर उतर कर दू चार डेग सड़क पर चलियो हुजूर। आँख पर धूप चाही चश्मा, आँख पर धूप छाही चश्मा कने उतार दिया हुजूर। पियरका ढाबुसक भाखा, पियरका ढाबुसक भाखा सुनबियो कने हुजूर। मरुआ रोटी के स्वाद तो सरकार के अपूर्वे लागत, मरुआ रोटी के स्वाद तो सरकार के अपूर्वे लागत। बोनिहारक पाहुन हो कने हुजूर, हो कने होइयो हुजूर। अही बातक पातिल फोड़ी फाड़ी, पहिलुक परिचय सब तोड़ी ताड़ी। पुरजन परिजन सब छोड़ी छाड़ी, हम जाए रहल छी आन ठाम माँ। मिथिलेई अंतिम प्रणाम माँ, मिथिलेई अंतिम प्रणाम। हे